अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे कोरमा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, वैसा ही खुशबू, वैसा ही जायका जैसा कि रेस्टोरेंट के कोरमे में होता है। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज लेके उसको बिल्कुल बारीक काट लिया है और मैं यहाँ पे प्याज को बिल्कुल ब्राउन कर लूँगी। यहाँ प्याज हमारी बिल्कुल ब्राउन सी और क्रिस्पी सी हो गई है। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा फैलाकर थोड़ी सी देर के लिए हवा में रख दूँगी ताकि हमारी प्याज थोड़ी सी ठंडी हो जाए और जब ड्राई हो जाएगी तो थोड़ी क्रिस्पी भी और अच्छी तरह से हो जाएगी हमारी प्याज। यहाँ मैं रिमेनिंग ऑयल में डालूंगी तेज़पात का पत्ता, साथ में दालचीनी और गरम मसाला जिसमें काली मिर्चें, लौंग और ज़ीरा शामिल है। इस सब चीज़ों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी इस ऑयल में और साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इन सब चीज़ों को साथ में अच्छी तरह से फ्राई करना है हमें। इसको हल्का सा फ्राई करके अब मैं इसके अंदर यहाँ पे चिकन शामिल करूँगी अपनी। चिकन हमारी अप्रॉक्स आधा किलो होगी और इसके साथ हमें चिकन को भी फ्राई करना है अच्छी तरह से। यहाँ चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक के साथ चिकन को फ्राई करने से इसके अंदर कोई स्मेल नहीं रहती है चिकन की कभी, और इससे हमारी चिकन भी बहुत अच्छी बनती है। अब मैं यहाँ चिकन में साथ में नमक भी शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर दूँगी और देखिए चिकन भी हमारी यहाँ पे फ्राई हो गई है काफ़ी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और फिर यहाँ पे स्पाइसेस शामिल करेंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालना है ताकि जब हम अपने स्पाइसेस शामिल करें स्पाइसेस हमारे ड्राई होते हैं तो वो नीचे ना लगे इसके अंदर। तो आपको बस 1-2 चम्मच ही इसमें पानी शामिल करना है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी स्पाइसेस। हल्दी आधा चम्मच, पिसी हुई मिर्च 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन के साथ हमें भूनना है सारे मसालों को। 2 से 3 मिनट तक मैं इस मसालों को इसके साथ चिकन के साथ भूनूंगी और फिर हम अपनी दही शामिल करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे मैंने 1 बोल दही का लिया है और दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया ताकि कोई भी आपके इसमें लम्स क्रिएट ना हो। और यहाँ अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही 1 बॉल। और अब इन सब चीज़ों को साथ में हमें भूनना है अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक। तो इसको भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 बोल पानी का। और मैंने जिसमें दही ली थी उसी में पानी निकाल लिया ताकि उसमें जो दही लगी हुई हो वो भी आ जाए, वो भी ज़ाया ना हो। और 1 बोल मैंने इसमें पानी का डाला है और इसको हम यहाँ ढक के पकाएंगे ताकि हमारी चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए इसके अंदर। जी तो देखिए जो हमने प्याज तली थी वो यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है, बिल्कुल क्रिस्पी सी हो गई है। अब हम इसको क्रश कर लेंगे और इसका बिल्कुल चूरा बना लेंगे। अब हम इसको यहाँ चेक करेंगे। देखिए हमारे यहाँ चिकन अच्छे से गल गई है और मसाला भी इसका बिल्कुल भुन गया है। और इसके अंदर अब हम अपनी तली हुई प्याज शामिल करेंगे जिसको हमने क्रश करके उसका बिल्कुल चूरा बना लिया था। और इसके साथ भी हम इसको अच्छी से भूनेंगे। और इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर शामिल करें यहाँ पे पानी। और यहाँ इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। जितना आपको इसकी ग्रेवी रखनी हो और जितना पतला आपको कोरमा इसका रखना हो आप उतना शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है और इसको मैं अगेन थोड़े से दम देके इसको थोड़ी सी देर पकाऊंगी 2 से 3 मिनट तक।
बहुत इसकी लजीज सी खुशबू आ रही है और कोरमा भी हमारे यहाँ रेडी है। हम इसको यहाँ डिश आउट करेंगे अब। हम इसको गार्निश करेंगे अदरक के साथ। यहाँ बिल्कुल रेडी है हमारा गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल का कोरमा। आप इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर नान के साथ। बिल्कुल आपको ऐसा ही मज़ा लगेगा जैसा कि आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।